हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 8th का बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2.2 जो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बाबू? बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्का है। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल कितना सिक्का बाबू? 160 सिक्का है। मतलब सिक्का की संख्या 160 है, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। अगर उस सिक्का की कीमत गिनल जाए तो 300 रुपया होगा। जैसे देखो तो लोग समझो, जैसे हमको पास 1 रुपया का सिक्का है, एक 2 रुपया का सिक्का है और एक 5 रुपया का सिक्का है ना बाबू। तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया कै सिक्का होगा? 3 सिक्का होगा। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का होगा ना बाबू। कै सिक्का होगा? 3 सिक्का। लेकिन अगर इसको हम लोग मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 1 कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही 160 सिक्का है। सिक्का की संख्या 160 और कीमत बाबू 300 रुपया। बोला है यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया की सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की काय गुनी है? 3 गुनी। अगर 5 रुपया वाला सिक्का एगो है तो 2 रुपया वाला काय गो होगा? 3 गो होगा। एक 3 गुना। अगर 5 रुपया वाला सिक्का अगर 5 गो है तो 2 रुपया वाला काय गो होगा? 15 गो। मतलब इसको 3 गुना है। काय गुना है? 3 गुना है। इसको से ये काय गुना है? 3 गुना। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। 5 रुपये की संख्या सिक्कों की संख्या 3 गुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? मतलब टोटल सिक्का पूछ रहा है, प्रत्येक कितना सिक्का है। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा बाबू कि माना कि बिल्लू के पास 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना होगा बाबू? 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 से कितना बाबू? 1। अच्छा, हम लोग की ये कोई बताया है बाबू कि 5 रुपया वाला इतना सिक्का है, 2 रुपया वाला इतना सिक्का? कुछ नहीं ना पता है। तो इसीलिए हम मान लिए कि बिल्लू के पास 5 रुपया वाला जो सिक्का है ना, कै गो है? 1 गो है। ठीक है। अब हम मानेंगे कि 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या जो है ना, वो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या की कै गुनी है? 3 गुनी है। 3 गुनी है। कै गुनी है? 3 गुनी। तो फिर लिखेंगे पुनः 2 रुपया की सिक्कों की संख्या 2 रुपया की सिक्कों की संख्या कितना बाबू? सिक्कों की संख्या बराबर 3x होगा। कैसे होगा समझ में आया? इससे 3 गुना। तेरा 1 माने तेरा 3x मानेगा ना बाबू। अब लिखेंगे 1 रुपया की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर। देखो अच्छा तू लोग ये बताओ बाबू, अगर हमको पास 50 सिक्का है, क्या सिक्का है? 50 सिक्का है। 50 सिक्का में हम बोल देंगे कि हमारा पास 2 रुपया वाला सिक्का 20 गो है। कै गो है? 2 रुपया वाला जो सिक्का है वो 20 गो है, और 5 रुपया वाला सिक्का है जो कै गो है? 15 गो है। 15 गो 10 गो मान लो। कै गो है? 10 गो। 2 रुपया वाला 20 गो और 5 रुपया वाला 10 गो। और सिक्का किस प्रकार के है? 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला और 1 रुपया वाला। ठीक है। तो बताओ हमको पास 1 रुपया वाला कै सिक्का होगा? टोटल 50 गो है। 2 रुपया वाला 20 गो, 5 रुपया वाला 10 गो, तो 1 रुपया वाला कै गो? तो 20 और 10 30, 30 में घटा देंगे 50 में तो 20 में बचेगा बाबू। यानी 1 रुपया वाला सिक्का कै गो? 20 गो। तो हम लोग कैसे निकाल दिए? इन लोग दोनों के जोड़ के और कुल में से घटा दिए ना बाबू। तो वैसा ही अगर हमको 1 रुपया के सिक्कों की संख्या पता करना है तो टोटल सिक्का कै गो है बाबू? 160 सिक्का। टोटल सिक्का कै गो है? 160 सिक्का, जिसमें से 1 गो हो गया 5 रुपया वाला और 3x हो गया कै रुपया वाला? 2 रुपया वाला। कै रुपया वाला? 2 रुपया वाला। समझ में आ गया? जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, 160 माइनस 3x और 1x का x 4x। कोई दिक्कत बाबू? अब हमको क्या करना है? लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न
से। देखो प्रश्न से क्या बोलेंगे, 1 रुपया वाला सिक्का, कै रुपया वाला, 1 रुपया वाला सिक्का प्लस 2 रुपया वाला सिक्का, कै रुपया वाला, 2 रुपया वाला सिक्का प्लस कै रुपया वाला, 5 रुपया वाला सिक्का, जिसको कुल मूल्य कितना है 300 रुपया। अब 1 रुपया वाला सिक्का हो गया 160 माइनस 4x, 2 रुपया वाला सिक्का हो गया 3x और 5 रुपया वाला सिक्का कैसे है 1 से है। तो 5 रुपया वाला सिक्का 1 से, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तब ना उसको कुल मूल्य निकलेगा बाबू। 2 रुपया वाला सिक्का अगर 3x है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना कुल मूल्य निकलेगा बाबू, और इसमें 1 से गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद इस प्रकार आ गया। हमको क्या करना है, जाति जाति सिलेक्ट करना है। क्या करना है, जाति जाति सिलेक्ट करना है। तो जाति जाति सिलेक्ट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, शायद उधर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे कैसे न करेंगे, 160 के हम 160 लिखेंगे बाबू, माइनस के माइनस। अब देखो 6 व 5 11, 11 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 7x, कितना बचेगा 7x बराबर 300 के 300। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे बाबू, देखिए 6 व 5 11, 11 में से 4 गया तो 7x, तो प्लस में 7x बचेगा, कच्ची में प्लस में 160 जो है इधर प्लस में बराबर कुछ जाएगा तो माइनस में। तो 7x के मान निकालेंगे तो 300 माइनस 160, यानी 7x का मान निकालेंगे तो घटावेंगे ना तो 140 बचेगा। x का मान निकालेंगे तो 140 बटा 7, 7 दूनी के 14 20, x का मान क्या आया 20। अब हम लोग आएंगे बाबू, समझो पहले ध्यान से। तो x का मान जो हमको 20 आया है, हम लोग x किसको माने थे 5 रुपया वाला सिक्का, कै रुपया वाला, तो 5 रुपया वाला कै सिक्का हो गया 20 सिक्का हो गया। उसी तरह 3x हम लोग किसको माने थे 2 रुपया वाला सिक्का, तो 3 के 3 लिखेंगे, x के मान कितना आया 20, तो 20 दिया के 60। और उसी तरह 1 रुपया वाला सिक्का कितना है 160 माइनस 4, 160 के 160 माइनस के माइनस। और देखिए 4 के हम 4 लिखेंगे और x का मान कितना बाबू 20, कोई दिक्कत नहीं ना है। 160 के 160 लिखेंगे और 20 चौको 80, 160 में से 180 घटा लेंगे तो खाली 80 बचेगा। यानी हम लोग का राइट आंसर 20, एक यानी 5 रुपया वाला सिक्का 20 गो, 2 रुपया वाला सिक्का 60 गो और 1 रुपया वाला सिक्का 80 गो। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या बाबू 7। बोला एक पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। मतलब अपने बेटा को 1 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया के अनुपात में बांटता है और अपने पास कितना रख लेता है 1 लाख रुपया। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया, कितना है 2.5 लाख रुपया है, तो प्रत्येक संतान को कितनी राशि मिलेगी। जैसे हम लोग समझेंगे पहले, जैसे ये हो गया पिता, क्या हो गया बाबू पिता। पिता के कई संतान है 3 संतान है। अब पहला संतान मान ले जाए, दूसरा संतान और कईमा संतान तीसरा संतान। इसको पैसा मिला है 1:2:3 के अनुपात में, इस प्रकार मिला, ठीक है ना। तो हम लोग से पूछ रहा है क्या बाबू, अब 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। बोला है कि वह अपने पास 1 लाख रुपया रखता है, कुल पैसा उसको पास 2.5 लाख रुपया है, तो प्रत्येक बेटा को कितना पैसा मिलेगा, प्रत्येक संतान को कितना मिलेगा, पहला वाला कितना मिलेगा, दूसरा वाला कितना मिलेगा और तीसरा वाला के कितना मिलेगा। तो चलिए हम लोग बनाने चलते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर राशि बराबर x, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लिखेंगे क्या कि पहले संतान का पिता द्वारा दिए गए राशि पहले संतान को, कैमे संतान को, पहले संतान को। तो पहला संतान को कितना दिया है बाबू 1, तो इसको मानेंगे x, क्या मानेंगे x। पुनः उसी प्रकार पिता द्वारा दिए गए राशि
दूसरे संतान को, कैमे संतान को बाबू, दूसरे संतान को, दूसरा संतान को कितना दिया है 2, तो इसको कितना मानेंगे 2x मानेंगे। कितना मानेंगे 2x। उसी प्रकार लिखेंगे पिता द्वारा दिए गए राशि तीसरे संतान को, कैमे संतान को, तीसरे संतान को। तो तीसरे संतान को कितना दिया बाबू 3, तो इसको कितना मानेंगे 3x मानेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से। क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि पहले संतान को धन दिया है और दूसरे संतान को धन दिया है, और कैमे संतान को, तीसरे संतान को, और प्लस कुछ धन अपने लिए। कुछ धन कहाँ रखता है अपने लिए, जिसमें कुल पैसा बाबूजी के पास 2.5 लाख रुपया था। कितना था 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे कहाँ कि पहले संतान को 1 रुपया दिया है। कितना दिया है 1 रुपया। दूसरे संतान को कितना दिया है 2x रुपया, और तीसरे संतान को कितना दिया है 3x रुपया, और अपने लिए कितना रखा है 1 लाख रुपया। कितना रखा है 1 लाख रुपया। ठीक है, जिसे कुल मिला के कितना होना चाहिए 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करना है। 1x 2x और 3x कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6x। अब हमको क्या करना है ना बाबू कि जो 1 लाख रुपया यहाँ प्लस में है बराबर के उस हट जाएगा तो माइनस में, तो 2.5 लाख रुपया माइनस 1 लाख रुपया। ठीक है, इसको घटावेंगे तो हम लोग को कितना बचेगा 1.5 लाख रुपया। कितना बचेगा 1.5 लाख रुपया। जब x, चलिए यहाँ शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग ऊपर में आ जाते हैं। ऊपर में यहाँ लिखेंगे ना क्या बाबू कि 6x बराबर 1.5 लाख रुपया। कितना लिखेंगे 1.5 लाख। अब ये जो है गुना में बराबर किस हट जाएगा तो भागा में। ठीक है ना, काचे में जाएगा भागा में। तो काटेंगे तो 25 छक्के 150, यानी x का मान कितना आया 25 है। 25 नहीं 25,000 इसको बोलो। कितना आया 25,000। इसको भागा देंगे तो 25 छक्के 150, 3 जीरो बैठेगा ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मतलब पिता द्वारा पहले संतान के दिए गए राशि x, तो x के मान हम लोग को कितना आया 25,000। कितना आया 25,000। फिर यहाँ पे दूसरा संतान के 2x दिया है, तो 2 गुने x के मान 25,000 है ना बाबू। तो 25 दूना के 50,000। कितना होगा 50,000। ठीक है, तीसरे संतान को कितना दिया है 3x, तो 3 गुने 25,000 होगा ने, तो 25 दिया 75,000। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमसे क्लियर होकर, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ गए हैं। लिख रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग कितना है 231 है ना बाबू। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे देखिए कोई भी संख्या के गुणज जो होता है ना बाबू वही संख्या के दोहराता है। जैसे मान लीजिए हमको 5 के 3 गुणज लिखना है तो 5 लिखेंगे। 5 के अगला गुणज कौन होगा 10, और उसको अगला गुणज कौन होगा 15। तो देखिए 5 से 10 कब बना जब इसमें हम 5 जोड़े हैं। 10 से 15 कब बना जब इसमें 5 जोड़े हैं। जैसे हम 20 के 3 गुणज लेंगे तो 20 40 60 80 तक चल जाते हैं। ठीक है, 100 तक चल जाते हैं। चलिए समझिए 20 से 40, 20 के अगला गुणज 40 है, वो 40 कब बना जब हम लोग 20 में फिर 20 जोड़ दिए तब तो 40 बना। 40 से 60 कब बना तो फिर 20 जोड़े। 60 से 80 कब बना जब 20 जोड़े। मतलब इसको समझ में आया। तो लोग क्या हो रहा है, किसी भी संख्या के गुणज जो होता है बाबू उस संख्या में आगे जुटता है। उस संख्या में आगे क्या होता है जुड़ता है। तो वही हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि 11 का प्रथम गुणज कितना मानेंगे, लिखेंगे माना कि 11 का प्रथम
प्रथम गुणज कितना मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? x मानेंगे। फिर लिखेंगे उसी प्रकार 11 का दूसरा गुणज, 11 का दूसरा गुणज। तो 11 का दूसरा गुणज कितना मानेंगे बाबू? क्या मानेंगे? जैसे 20 के अगला गुणज 40 था, तो कब 40 हुआ था? जब 20 में 20 जोड़े थे तब ना 40 हुआ था। तो 11 के दूसरा गुणज, जब पहला गुणज x माने हैं और 11 के गुणज लिख रहे हैं, तो x में 11 जोड़ देंगे तो अगला गुणज हो जाएगा 11 के। उसी तरह लिखेंगे कि 11 का तीसरा गुणज, 11 का तीसरा गुणज, तीसरा गुणज। तो 11 के तीसरा गुणज हम लोग क्या मानेंगे? x प्लस 11 में फिर 11 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना बाबू। यानी डायरेक्ट कोई बच्चा रहेगा बोलेगा सर हम इसको 22 ना लिख सकते हैं, तो 22 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? आप लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रश्न से क्या बोल रहा है? बोल रहा है 11 के 3 गुणजों का योग, 11 के 3 गुणजों का योग और लगातार होना चाहिए। 11 के 3 गुणजों का योग कितना? 231। तो लिखेंगे प्रथम गुणज प्लस दूसरा गुणज प्लस तीसरा गुणज, तीनों के जब जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए बाबू? 231। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबके बाबू? अब 11 के प्रथम गुणज x है, 11 के दूसरा गुणज x प्लस 11 है, 11 के तीसरा गुणज x प्लस 22 है, और तीनों के जोड़ के 231 होगा ना। तो 1x का x हो जाएगा 3x, और 11 और 22 कितना हो जाएगा? 33 बराबर 231। 3x का 3x लिखेंगे, 33 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 231 में से 33 घटाओ तो 3x के मान निकालेंगे, तो घट के हम लोग क्या आ जाएगा? 11 में से 3 गया तो 8, 198 आएगा। चलो ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम लोग इधर आ जाते हैं। 3x का मान कितना है बाबू? 198। x का मान निकालेंगे तो 198 बटा 3 होगा ना। सो काटेंगे 6 3 18, 19 और 3 6 18, 66। यानी x का मान कितना है बाबू? 66। मतलब तो लोग को समझ में आया? x का मान जब 66 आया तो 11 का प्रथम गुणज कितना आ गया? 66। 11 का दूसरा गुणज कितना आएगा? x का मान 66 और प्लस इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77। 11 के तीसरा गुणज कितना होगा? 66 प्लस 22, तो 6 2 8 और 6 2 8। जैसे देखिए हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा था कि 11 के लगातार 3 गुणज होना चाहिए, जोड़ के 231 होगा। तो 11 के लगातार 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88 लगातार है ना बाबू। और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे ना तीनों के तो 231 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 231। सब बच्चा को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना कोई जगह के नाम है बाबू, जिसमें आयोजित बाल मेला, कौन मेला? बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्रों को 2 कलम दिया जाता है। मतलब जो छात्र, बाल मेला एक हो रहा है, जिस बाल मेला में जो बच्चा जीत जाता है, से मान लीजिए 2 किलोमीटर रनिंग है, तो 2 किलोमीटर रनिंग जो बच्चा पहले करता है उन लोगों को 2 कलम दिया जाता है। क्या कलम दिया जाता है? 2 कलम। लेकिन जो बच्चा नहीं जीत पाता है उन लोगों को भी 1 कलम दिया जाता है। जैसे जो उस मेला में भाग लिया है उसको क्या कलम? 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिया गया, बच्चा कै गो बाबू? 100 गो, लेकिन पेन कितना बट गया? 120 गो। तो विजेता छात्रों की संख्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा कि माना कि विजेता छात्रों की संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? हम लोग के यहाँ दिया गया है कि यदि 100 छात्रों को बीच, मतलब उस मेला में कितना बच्चा भाग लिया है? 100 बच्चा भाग लिया। कितना बच्चा भाग लिया है?
100 छात्रों को बीच 120 कलम दिया गया है। कितना कलम दिया गया है? 120 कलम। तो जो बच्चा विजेता ना होगा उसको संख्या कितना होगा? विजेता को छोड़कर शेष बच्चों की संख्या, विजेता छोड़कर शेष विद्यार्थियों की संख्या, शेष विद्यार्थियों की संख्या। जैसे मान लीजिए 100 बच्चा है, 100 गो में 30 बच्चा विजेता हो गया, तो विजेता नहीं हुआ कितना बच्चा? 70 बच्चा हुआ ना बाबू। तो उसी तरह 100 गो में 1 बच्चा विजेता हो गया, माने जीत गया, तो विजेता कै गो नहीं हुआ? तो 100 माइनस 1। अरे बाबू, कुल बच्चा में से जो विजेता हुआ उसको घटा देंगे, जो ना हुआ विजेता। समझ में आ गया बाबू? वही ना निकलेगा। आप लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है ना बाबू कि कलम कैसे बांटना है? विजेता छात्रों को देना है, क्या देना है? विजेता को, और प्लस उप विजेता को। उप विजेता को। उप विजेता माने जो विजय नहीं हुआ, जो जीता नहीं। तो सबसे कितना कलम बट गया? सबसे पेन बट गया 120 को। कितना कलम बट गया? 120 को। विजेता छात्रों को हम लोग को 1 पेन देना है। कितना पेन देना है? 1 पेन। और उप विजेता को कितना देना है? सॉरी, विजेता छात्रों की संख्या 1 है और उप विजेता छात्रों की संख्या कितना है? 100 माइनस 1। लेकिन विजेता छात्रों को 2 पेन देना है। कै पेन देना है? मतलब जो बच्चा जीत जाता है उसको कै पेन देना है बाबू? 2 पेन देना है। लेकिन जो बच्चा नहीं जीतता उसको कै पेन देना है? 1 पेन देना है। अब देखो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 100 कितने बाबू? प्लस के प्लस। 1 में 100 से गुना करेंगे 100, माइनस के प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस x के माइनस x बराबर 120 के 120। हम लोग को ध्यान देना है क्या कि 2x में से 1x घटावेंगे तो क्या x बचेगा? 1x बचेगा। और 100 इधर जो है प्लस में, बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में। तो 120 माइनस 100 होगा बाबू। तो x के मान निकालेंगे तो 120 में से 100 घटेगा तो 20 आया। कितना आया? 1 से हम लोग किसको माने थे? विजेता छात्र के। किसको माने थे? विजेता छात्र। तो विजेता छात्र कै गो है? 20 गो है। कै गो है? 20 गो। लेकिन जो बच्चा विजय नहीं हुआ उसको संख्या है 100 माइनस 1। क्या माने हैं? 100 माइनस 1। तो 100 माइनस 1 के मान कितना आया? 20। तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू? 80। यही ना हम लोग से पूछ रहा है कि विजेता छात्र कै गो है, वो विजेता कै गो है? तो विजेता 20 गो, वो विजेता 80 गो। इसका राइट आंसर 20 होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकाले। मतलब रवि का वर्तमान उम्र और उसके पिता का वर्तमान उम्र, दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले करना क्या होगा कि हमारा नहीं तो रवि की उम्र पता, नहीं तो उसको पिता का उम्र पता। तो करना होगा ये, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि रवि का वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र कितना मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। आप लिखेंगे उसी तरह उसके पिता का उम्र बराबर रवि का पिता का वर्तमान उम्र। देखिए बोला है कि रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। मतलब रवि को जो x है मेरे दोस्त, इसको से 3 गुना है। रवि का पिता क्या है? 3 गुना। तो 3 गुना कब होगा? जब 3 से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है तो 5 ऐड करेंगे तब ना अधिक होगा। अगर कम कहता तो हम लोग माइनस कम 5 करते, ठीक है ना। इसी के साथ आगे चलेंगे। 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। लेकिन अब आगे देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद लिखेंगे 5 वर्ष
वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, रवि का उम्र। जैसे मान ले जाए मेरे दोस्त, अगर हम अभी 25 साल के हैं, अभी हम कितना साल के हैं, 25 साल का, तो 5 साल के बाद हमारा उम्र कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 साल। कोई व्यक्ति अगर अभी 45 साल के है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 50 साल के। कोई बच्चा अगर अभी 14 साल के बच्चा पढ़ रहा है या 10 साल के बच्चा पढ़ रहा है 8 में, तो 5 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा ना। उसी तरह 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, रवि का उम्र कितना वर्तमान में X है, लेकिन 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, यार में 5 ऐड करेंगे तब ने 5 वर्ष बढ़ेगा। उसी के साथ हम क्या करेंगे, अब उसके रवि का पिता का वर्तमान उम्र, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि का पिता का उम्र, रवि का पिता का उम्र, ठीक है। जैसे देखिए रवि का पिता जो है वर्तमान में कितना है, 3x + 5 है ना, 3x + 5। तो 3x + 5 वर्तमान में है, लेकिन 5 साल के बाद कह रहा था, 5 साल इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3x + 5 और 5 10। बोला है कि 5 वर्ष बाद उसके उम्रों का योग 47 वर्ष हो। किनके उम्र का योग, रवि की उम्र और उसको पिता का उम्र, दोनों के जोड़ के कितना होगा, 47 वर्ष होगा। तो वही हम करेंगे कि प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से रवि की उम्र प्लस उसके पापा का उम्र, दोनों के जोड़ के कितना होगा, 47 साल होगा। रवि का कितना है 5 साल के बाद, x + 5, और पापा का कितना है 3x + 10, और दोनों से कितना होगा 47 होगा, ठीक है ना। x और 3x 4x, और 10 और 5 15 बराबर 47 वर्ष। तो देखिए 15 इधर प्लस में बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस में, यानी शायद नहीं दिखा होगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं आराम से। 4x बराबर 47, यानी 4x का मान निकालेंगे कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया तो 3, 32, 4 या 32। x का मान कितना आया 8। देखिए हम लोगों को x का मान 8 आया, कितना आया, x का मान 8। तो जब x का मान 8 आया है और x हम लोग माने हैं किसको, तो x माने माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष, यानी रवि कितना साल के है, 8 साल के। कितना साल के, 8 साल के। वर्तमान में रवि 8 साल के, और उसको पिता तो 3x + 5, तो 3 × x का मान 3 × x का मान कितना है 8, और प्लस 5 के 5, तो 8 × 24 और 5 29 साल के। पापा उसको 29 साल के और रवि कितना साल के, 8 साल के। हम चाहेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़िए और हमेशा के लिए वीडियो का फायदा उठाइए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।